इन बहनों की शर्म करे जो अपने घर परिवार बच्चे छोड़ के आए ठंडक में यहाँ बैठी है रात दिन। और अगर कोई ये प्राइवेट कंपनी आ गई दूसरी तो हम लोग पूरे के पूरे भिवंडी दफन हो जाएगी। उनसे नगर सेवक का समर्थन है इस प्रस्ताव को पास कराने में, उनको हम लोग नंगा करेंगे। मतलब आपका ये कहना है कि जो निजीकरण होने जा रहा है तो इसमें सिर्फ और सिर्फ जो ऊपर के जो नेता है उनका ही फायदा है और जनता का फायदा नहीं है। ये आप कस्टोडियन ऑफ द लॉ यहाँ के म्युनिसिपल एक्ट के कस्टोडियन हो। आप ये म्युनिसिपल एक्ट की धज्जियाँ यहाँ पे उड़ाई गई हैं। पानी पट्टी अगर अभी तक आपने द वॉइस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी सब्सक्राइब कर। चोचास अखाड़ा, वन स्टॉप फॉर कंप्लीट फिटनेस एट गौरीपाड़ा भिवंडी। हेलो फ्रेंड्स, मैं फिरोज मेमन, द वॉइस न्यूज़ में आप सबका स्वागत है। जैसे कि आप जानते हैं कि भिवंडी के अंदर पानी पट्टी घर पट्टी का जो प्राइवेटाइजेशन का जो मुद्दा था वो दिन पे दिन जोर पकड़ रहा है और इसी मुद्दे को आगे बढ़ाने के लिए इसका जो फैसला लिया गया उसको वापस करने के लिए यहाँ पे एनसीपी की जो महिला अध्यक्ष स्वाति कामले, भिवंडी एनसीपी की जो महिला अध्यक्ष स्वाति कामले, वो कल से आमरण भूख हड़ताल पर बैठी है ठीक कॉर्पोरेशन के सामने। तो यहाँ पे हमने देखा कि किस तरह से, और वो अकेली नहीं बैठी है, उनके साथ में और 9 महिला है वो भी बैठी है भूख हड़ताल पर। कल से आज का ये दूसरा दिन है, तो हम आए यहाँ पे देखने के लिए कि आखिर किस तरह से वो कब तक के यहाँ पे बैठेगी और क्या उनकी सरकार से मांगे या क्या उनकी प्रशासन से मांगे। मैडम, आपका ये दूसरा दिन है आज का, तो सबसे पहले तो हम आपकी तबीयत आपसे जानना चाहेंगे कि आपकी तबीयत कैसी है। देखिए, अभी तक तो मैं आप लोगों से बात कर रही हूँ, इसका मतलब तबीयत ठीक है, बीपी लो हो गया है, मगर अभी भी हम लोगों ने हिम्मत नहीं हारी। तो आपका क्या लग रहा है आपको कि ये कब तक के ये लोग मान जाएंगे? कब तक के मानेंगे? आज महासभा है जी, शहर के जो नगर सेवक है उनको इन बहनों पे कितना तरस आ रहा है। जिन लोगों ने उनको चुन के दिया है उनके ऊपर ही ये लोग कुल्हाड़ी चला रहे, उन पे घर पे, उनके हक पे, पीने के पानी पे। तो इन लोगों को शर्म आनी चाहिए, थोड़ी भी इन बहनों की शर्म करे जो अपने घर परिवार बच्चे छोड़ के आए ठंडक में यहाँ बैठी है रात दिन। अगर इनको कुछ आती है, शर्म आती है, तो आज ये ठहराव रद्द होगा और हमको आज दिलासा मिलेगा। नहीं तो मुझे तो ये लग रहा है कि अगर ये लोगों को अगर शर्म नहीं आती है तो हो सकता है हमको इस मुद्दे पे शहीद भी होना पड़े। नहीं, वो नौबत नहीं आएंगी इंशाल्लाह आपको। और हम ये आपसे से जानना चाहेंगे कि यहाँ पे आपके साथ में और कितनी बहनें बैठी है? मेरे इसको मिला के मेरी 9 बहनें हैं। नसरीन मसीउल्ला है, राबिया शेख है, वाफिया अंसारी है, सुमन गौड़ी है। तो ये सभी आपके साथ में आखिर तक बैठेगी? देखिए, अभी तबीयत कितना साथ देती है जी, घर के प्रॉब्लम्स कुछ आते हैं या क्या है, मगर मैं तो हूँ और मैं भी बैठी हूँ इनके हौसलों पे, इनकी हिम्मत पे मैं भी बैठी हुई हूँ। और आप लोगों से भी मैं आपके चैनल माध्यम से पूरे भिवंडी वालों को मैं बोलूँगी, इसमें आप पार्टी का झंडा पक्ष में देखो, ये भिवंडी के हित का मुद्दा है। अगर हम लोगों को बोलते हैं कि टोरेंट पावर कंपनी ने आधे खड्डे में हम लोगों को गाड़ दिया है और अगर कोई ये प्राइवेट कंपनी आ गई दूसरी तो हम लोग पूरे के पूरे भिवंडी दफन हो जाएगी। तो इसके लिए आप लोग हम लोगों को सपोर्ट कीजिए। यहाँ आने की जरूरत नहीं है, मगर आप सोशल मीडिया है, ट्विटर है, इंस्टाग्राम है, इसके द्वारा आप हमारा समर्थन कीजिए। इतना ही मैं कहना चाहूँगी। मैडम, एक आखिरी सवाल मैं आपसे पूछूंगा कि आपको आपकी पार्टी से क्या सपोर्ट मिल रहा है? देखिए, हमको हमारी पार्टी से पूरा सपोर्ट है। ये जो है ये स्थानिक लेवल का मुद्दा है, महापौर महानगर पालिका से निगड़ित मुद्दा है। आपको मालूम था कि हमारे महानगर पालिका में एक भी नगर सेवक नहीं थे जी, और जो नगर सेवक आए हैं उन्होंने भी विरोध दर्शाया हुआ है जी। तो ये आपकी पार्टी की जो है ताकत बनी है अभी तो ताकत बनी है। अभी देखते हैं अंदर कितना चिल्ला रहे हैं, हमारे पार्टी की ताकत बने हैं। तो जावेद फारूकी साहब है जो एनसीपी के वरिष्ठ नेता है भिवंडी के, तो हम उनसे बात करेंगे कि जावेद भाई, क्या आपका क्या कहना है इस सारे जो मामला, जो सारा मुद्दा गरमाया, तो इसके ऊपर एक थोड़ी सी रोशनी डालिए। देखिए, आपके चैनल के माध्यम से मैं तो यही बोलूँगा कि घर पट्टी नल पट्टी का जो विषय इन्होंने प्रस्ताव लाया 2018 में, जैसे दाविद दलवी ने लाया था, तो उस टाइम में भी भिवंडी शहर की जनता ने विरोध जताया था और वो कैंसिल हुआ था जी। और यही उम्मीद हम महापौर मैडम से भी चाहेंगे कि ये विरोध ये लाना नहीं चाहिए, निजीकरण की तरफ जाना नहीं चाहिए, क्योंकि ऐसी अब हमारे भिवंडी शहर की जनता के ऊपर भार चढ़ा हुआ है। टोरेंट को देख रहे हो कि आज टोरेंट से 10-12 साल से लोग जूझ रहे हैं। एक नई चीज और लाके अगर हम भिवंडी शहर वासियों के ऊपर डालते, प्राइवेशन में जाती है, तो यहाँ भी कहीं ना कहीं मुसीबत में हमारी पब्लिक आ सकती है। तो मैं सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से ये महापौर मैडम को मैसेज देना चाहता हूँ कि होश में आ जाओ, और जितने नगर सेवक हैं हमने लेटर डाला हुआ है, हम ये देख रहे हैं कि किसका समर्थन है, कौन से नगर सेवक का समर्थन है
इस प्रस्ताव को पास कराने में उनको हम लोग नंगा करेंगे, बीच बाजार में लाएंगे और पूरी जनता के सामने दिखाएंगे कि ये वो प्रतिनिधि हैं जो नालायक हैं, जो शहर का भला नहीं बुरा चाहते हैं। ऐसे प्रत्याशी को हम लोग आने वाले टाइम में उनको सबक सिखाएंगे, उनको पता चलेगा। एक दो नगर सेवक का नाम बता सकते हैं? मैं जैसे अभी प्रस्ताव जो लाया है मनोज काटेकर करके आए बंदे का नाम आया है, वो तो बहुत ही निहायत नालायक आदमी है। उसको सोचना चाहिए कि शहर के लिए हम प्रतिनिधि बन के अगर म्युनिसिपैलिटी कॉर्पोरेशन में भेजा गया है तो उसको ये होना चाहिए कि हमारे जनता के लिए कितनी भलाई का काम हो वो होना चाहिए, ना कि उसका सौदा करना चाहिए। मेरे को तो ऐसा लगता है कहीं ना कहीं उसको बंडल नोटों को बंडल दी गई है, इसलिए वो प्रस्ताव लाया गया है और चोरी के रास्ते से लाया, जबकि पूरे नगर सेवक वहाँ मौजूद भी नहीं थे। मतलब आपका ये कहना है कि जो निजीकरण होने जा रहा है तो इसमें सिर्फ और सिर्फ जो ऊपर के जो नेता है उनका ही फायदा है और जनता का फायदा नहीं है? बिल्कुल जनता का फायदा नहीं है। देखिए, सबसे पहले बात मैं आपको ये बता दूं कि 450 पौने 400 लगभग कर्मचारी है जो वसूली करते। मैं ये पूछता हूँ म्युनिसिपैलिटी कॉर्पोरेशन के आला अधिकारियों से कि ये काम के लिए हम पीछे क्यों हैं? अगर हम देखने जाएंगे हमारे बाजू में कल्याण है, डोंबिवली है, मुमरा है, थाना है, यहाँ पे भी वसूली हो रही है। तो इसमें कहीं ना कहीं हमारे बड़े नेता जो शहर के बड़े नेता टॉप 10 जैसा बोला जाता है, मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन मैं आपके चैनल से ये जरूर बताना चाहूंगा कि होश में आओ और ये निजीकरण में अगर लाएंगे तो हम लोग नंगा करेंगे। हमारे साथ जीशान खान भी है, एनसीपी के युवा नेता, तो हम उनसे बात करेंगे। जीशान भाई, क्या लग रहा है आपको कि किस तरह से ये आंदोलन जो आपने लोगों ने भूख हड़ताल की तो ये कैसे खत्म हो? बेमुद्दत आमरण भूख हड़ताल पर स्वाति कामले महिला अध्यक्ष जो बैठी हुई है जावेद फारूकी के नेतृत्व में घर पट्टी और नल पट्टी के विरोध में, इसका राष्ट्रवादी युवक कांग्रेस विरोध करेगी। और अगर रोड पे उतरने की बात आएगी तो नगर पालिका का घेराव करने की बात आएगी तो युवक कांग्रेस, राष्ट्रवादी युवक कांग्रेस महिला अध्यक्षा और जावेद फारूकी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा रहेगा। एनसीपी का जो भूख हड़ताल यहाँ पर किया जा रहा है, कांग्रेस के भी कुछ पदाधिकारी जो है यहाँ पर आए हुए थे, उनका समर्थन देने के लिए यहाँ पर हमारे साथ मौजूद है कांग्रेस के पदाधिकारी, उन्हीं से बात करेंगे। क्या कहेंगे आप यहाँ पर समर्थन देने के लिए आए थे आज? देखिए, आज हम लोग कमिश्नर साहब से हमारा पहले से वक्त तय था। एक घर पट्टी पानी पट्टी जिस तरह से इन्होंने प्राइवेटाइजेशन को देने का निर्णय लिया है, निर्णय नहीं लिया है, ये एजेंडे में डाल के और बेकायदेशीर जो लेने का इन्होंने वो काम किया है। हमने कमिश्नर साहब से निवेदन देकर ये कहा है कि आप कस्टोडियन ऑफ द लॉ, यहाँ के म्युनिसिपल एक्ट के कस्टोडियन हो आप। ये म्युनिसिपल एक्ट की धज्जियाँ यहाँ पे उड़ाई गई हैं। एक तो 2/12 को जो मीटिंग थी उसमें इन्होंने ये सब्जेक्ट नहीं रखा था, वो मीटिंग एडजर्न होकर 16/12 को लगी और कायदे से एडजर्न मीटिंग में कोई भी नया सब्जेक्ट नहीं लिया जा सकता। दूसरे, ये पॉलिसी मैटर है, धोरणात्मक निर्णय है, धोरणात्मक विषय है और आपके फाइनेंशियल मैटर, आर्थिक, बहुत बड़ा आर्थिक इसका वो है। ऐसे मैटर को एक्ट में बिल्कुल साफ साफ लिखा है कि ये मैटर रेगुलर एजेंडे पर आकर उसकी डिपार्टमेंट की रिपोर्ट रख के और फिर जो है लिया जा सकता है। मेजॉरिटी कॉर्पोरेटर अगर लेने के हक में रहेगी तो करेगी। इन्होंने ये सब ना करते हुए जो ये हरकत की है, हमने कमिश्नर साहब से कहा है कि आप जो है तुरंत इसको 451 सेक्शन है, जिसमें अगर कमिश्नर को लगता है कि कोई कमिश्नर या कोई भी पब्लिक में से किसी को कोई भी विषय अगर गैर कानूनी लिया सकता है तो सचिव जो है वो उसको रद्द करने का इख्तियार रखता है। हमने कहा कि आप रिपोर्ट भेज दो कि इस तरह से विषय लिया गया है और हम सचिव के पास बैठ के जो है उसको रद्द कराने का काम करेंगे। और हम अपनी तरफ से भी सचिव को लिख रहे हैं कि इस तरह से गैर कानूनी काम हुआ है वहाँ पर, तो उसको रद्द किया जाए। ये पब्लिक के हित में नहीं है। क्या आप एमपी रह चुके हैं, तो क्या लग रहा है आपको कि ये जो है जबरदस्ती जो है जनता पर थोपा जा रहा है? जब से देख रहे क्या कांग्रेस एनसीपी की जो सत्ता गई है इस देश से और इस महाराष्ट्र से गई थी, उसके बाद में अपन देख रहे पूरे महाराष्ट्र में बहुत ही बुरे जनता के हाल शुरू है। और उसी में आज अभी कोविड का आने के बाद में ऐसी ही जनता परेशान है और उसमें ये घर पट्टी प्राइवेटाइजेशन करने का इन्होंने निर्णय लिया। लेकिन मेरे हिसाब से ये निर्णय पास ही नहीं हो सकता है, ये गलत है और इसको पूरी भिवंडी की जनता इसको विरोध कर रही है और हम लोग भी इसको पूरे तरह से विरोध कर रहे हैं और हमें पूरा
आशा है कि ये ठहराव रद्द हो जाएगा। एक चीज ये भी देखी जा रही है कि जो शहर के नगर सेवक हैं वो भी विरोध कर रहे हैं, तो आखिर ये ठहराव पास हुआ कैसे हो गया? देखो, मैं सभी नगर सेवक के बारे में नहीं कहूँगा, क्योंकि मैं भी यहाँ पर महापौर रह चुका हूँ, नगर सेवक रह चुका हूँ। यहाँ पर बहुत गलत आदत है कुछ नगर सेवकों को। अभी यहाँ पर अगर ये एजेंडा के ऊपर सब्जेक्ट नहीं था तो भी ये कहीं पर भी नगर सेवकों की साइन लेंगे 5-10 हजार रुपया देकर, क्योंकि जो घर ये कचरा उठाने का जो ठेका दिए थे उस टाइम हम लोगों ने भी विरोध किया था। उस टाइम कोई भी यानी ये पूरा नहीं था कोरम, लेकिन उसके बाद में इन्होंने नगर सेवकों को बुलाकर 5-5 हजार रुपया देकर इन्होंने साइन किया है। तो यहाँ पर कुछ भी हो सकता है भिवंडी में, यानी भ्रष्टाचार पूरी तरीके से सब भ्रष्टाचार का खेल है और जनता को परेशान किया जा रहा है और कुछ नहीं। इसमें भिवंडी की जनता पूरी पीसी जाती है और यहाँ पर अपन देख रहे हैं कि जो लोक प्रतिनिधि रहते वो अगर यहाँ पर टाइट रहते, नगर से वो टाइट रहते, तो महापौर की क्या हिम्मत है कि ऐसे ठहराव पास कर सकते। तो दोस्तों देखा आपने किस तरह से यहाँ पे जो भूख हड़ताल के लिए जो बैठी है महिलाएं, तो उसमें से मैं आपको बता दूं कि कई लोगों की जो है तबीयत भी खराब होती जा रही है, किसका जो है बीपी भी लो हुआ है और कहीं की जो है डायबिटीज़ वगैरह का प्रॉब्लम है। यहाँ पे एक महिला जो यहाँ पे बैठी है तो उसको अभी एडमिट कराने के लिए लेके जा रहे हैं क्योंकि उसका बीपी काफ़ी लो हो चुका है। तो यहाँ पे हमारी प्रशासन से यही मांगनी रहेगी, यही हमारी भी प्रशासन से रिक्वेस्ट करेंगे हम कि ये जो घरपट्टी और नलपट्टी का जो विषय है इसको जल्द से जल्द जो है इसका निवारण की, इसका जल्द से जल्द फैसला हो ताकि जो ये भूख हड़ताल है वो जल्द से जल्द खत्म हो जाए। मैं फिरोज मेमन, द वॉइस न्यूज़ से, थैंक यू।